हेलो हेलो। भगत जी। हाँ जी। सत्संग सत्साई मैं यहाँ राजस्थान से बोल रहा हूँ भगत जी। जी। मैंने उपदेश ले लिया 8 दिन हो गए, कोई बीमारी का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भगत जी। बीमारी के लिए तो हॉस्पिटल बने भाई। हॉस्पिटल में फर्क पड़ता तो फिर उपदेश लेने क्यों आता तो भगत जी? उपदेश कोई बीमारी के लिए थोड़ी लिया जाता है, उपदेश तो मोक्ष के लिए लिया जाता है, आत्म कल्याण के लिए लिया जाता है। वो तो भक्ति करोगे उसके बाद रोग कटेगा ना, धीरे धीरे, कोई एकदम से थोड़ी हो जाएगा कि नाम लेते ही भाई कोई रोग कट जाएगा। नाम लेके जब आप नाम की कमाई करोगे 4-5 महीने, उसके बाद धीरे धीरे असर पड़ना होता है शुरू। भगत जी कोई लोग तो बोलते लेते ही बीमारी चले जाती है, सुखी हो जाता है लोग। नहीं तो ये कोई तांत्रिक बाबा थोड़ी है, कोई आसाम का जादू टोना करने वाला बाबा थोड़ी है। लोगों ने ऐसे तो इनकी बैड मार्केटिंग कर रखी है गुरुदेव की। ये साधना टीवी चैनल पे ये मैनेजमेंट वाले जो ये मीठे मीठे इंटरव्यू चला के ये दुनिया को ऐसे तो मूर्ख बना रहे हैं कि आ जाओ जुड़ जाओ, आ जाओ जुड़ जाओ, फिर ज्योति पाठ का पैसा दे जाओ, फिर भाड़ में जाओ। हाँ भगत जी ऐसे ही कर रहे हैं। देखो भगत जी, हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऐसा थोड़ी कि जाते डॉक्टर ठीक कर देगा, वहां भी टाइम लग जाता है। जैसा रोग है उस अनुसार किसी को 1 साल लग जाती है, किसी को 2 साल लग जाती है, किसी का छोटा खांसी जुकाम है तो 4 दिन में भी ठीक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भगत जी ये परमात्मा का जो मार्ग है, ठीक है भगत जी, इसमें रोग भी ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है। जो डॉक्टरों से नहीं होता वो यहाँ होता है। लेकिन उसके लिए भगत जी हम पहले जिस नाम की हमने जो नाम लिया है, कम से कम हम उसकी कमाई करेंगे तभी तो नाम अपना असर करेगा। हाँ भगत जी वो बात भाई तो हमें भूख लग रही है और हमारे को किसी ने 2 किलो अनाज दे दिया, अब जब तक हम उसकी रोटी बना के खाएंगे नहीं तो हमारी भूख कैसे शांत होगी? हाँ घर में अनाज की बोरी आते थोड़ी हमारी भूख शांत हो गई। हाँ वो बात तो थोड़ा सा भगत जी चलो आप जुड़ गए परमात्मा से, जैसे भी आप जुड़े कोई बात नहीं। वैसे तो इन्होंने अपना पाखंड फैला रखा है, लेकिन नाम परमात्मा का है, जैसे भी आपको मिल गया। अब आप जी थोड़ा सा भगत जी ज्ञान को आधार बनाओ, गुरु जी के सत्संगों को थोड़ा ध्यान से सुनना शुरू करो। है धीरे 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 परमात्मा के सत्संग सुनने से भी परमात्मा ने कह रखा है कि मतलब 70% आराम जीव को होना शुरू हो जाता है सत्संग सुनने से। बिल्कुल सत्संग, क्योंकि ये परमात्मा है। संत रामपाल जी भगवान के मुख से निकले हुए शब्द जो है ये परमेश्वर के शब्द हैं। जब ये कान के माध्यम से अंदर जाएंगे ना तो ये दवा है, ये आध्यात्मिक दवा है, ये कान के माध्यम से अंदर जाती है। क्योंकि परमात्मा की वाणी सुनेंगे तो वाणी कोई मुंह से थोड़ी जाती है, वो तो कान से जाएगी अंदर। सही बात है भगत तो जी। ये परमात्मा की आध्यात्मिक दवाई है भगत जी। ये थोड़ा सा लेट अपना काम करती है लेकिन ये पूरा काम करती है। हाँ सही बात है भगत। कहते हैं ना कि परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं है। सही बात तो है। इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अब जैसे भगत जी आपने आज कोई आम का पेड़ लगा दिया, हाँ अब आपको पता भगत जी कितना टाइम लगता है आम खाने के लिए, उसकी तब तक उसको भाई उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, कोई उसको कोई रोग ना लग जाए, उसको जो है दवाई उसको दी जाती है, तब जाके 5 साल बाद आम लगते हैं ना। अब ये थोड़ी कि भाई किसी ने किसी को आम का पेड़ पकड़ा दिया और बोलेगा लो साहब इसके तो कल ही आम लगना शुरू हो जाएंगे, तो वो तो मूर्ख आदमी है। तो ये लोग आपको ये मूर्ख बना रहे हैं भगत जी। ये लोग है ना, ये भगत जी बहुत झूठ बोलते हैं। इतने में आधा घंटा में काम हो जाए वो ऐसे बोलते हैं भगत जी। अब इनसे ये पूछो ना कि तुम्हारे काम तो हो रहे हैं क्या आधे घंटे में? क्या ऐसे उपदेश दिलवा के न, अरे भगवान है वो तो करेगा जब भी करे, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए इन लोगों को। चलो भगत जी आप थोड़ा ध्यान रखो, देखो अभी आप नए नए जुड़े हो। और परमात्मा उसी आत्मा को पूर्ण लाभ देता है। इसके भगत जी 2 कारण होते हैं। सबसे पहले ठीक है, आप जो इंटरव्यू सुनते हो लोगों को लाभ भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो मिलते किनको है? सबसे पहले तो वो आत्मा जो आज गुरु जी से जुड़ गई और जिसकी पिछले जन्म की अच्छी भक्ति है, तो तुरंत उसको लाभ मिलेगा। जैसे मान लीजिए गुरुजी ने बताया कि एक दीपक है और हमने उसके अंदर घी डालना है, फिर हमने उसकी रुई की बत्ती लगानी है, फिर हम उसको माचिस की तिल्ली से हम उसको जलाएंगे, तो हो सकता है दो तिल्ली भी लग जाए, 3 तिल्ली भी लग जाए, क्योंकि हम उसको नई सिरे से जला रहे हैं ना। और एक ऐसा दीपक है जिसमें बाती भी है घी भी है और वो हवा से बुझ गया है, तो उसको तो दोबारा से माचिस की तिल्ली दिखाते तुरंत उसमें रोशनी हो जाएगी। तो भाई जिन भक्तों की पिछले जन्म की भी अच्छी खासी जिनके पास में भक्ति होती है ना और वर्तमान में गुरु जी का नाम मिलते तुरंत उनको लाभ शुरू हो जाता है। हाँ सही बात है भगत जी। और दूसरे प्रकार के भगत जी वो आत्मा होती हैं जिनको पूर्ण ये मतलब विश्वास हो जाता है कि परमात्मा आपके अलावा धरती पे और कोई नहीं है,
और आपके अलावा ये इलाज कोई नहीं कर सकता। फिर वो पूरी तरह से वो परमात्मा पे आश्रित हो जाता है। वो फिर ये नहीं देखता कि भाई यहाँ ठीक नहीं होगा तो फिर मैं डॉक्टर के चला जाऊंगा, दूसरे संत के चला जाऊंगा। वो मरना मान देता है कि भगवान तेरे अलावा दुनिया में और कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे तू मौत दे चाहे तू जीवन दे। तो आप अभी नए नए जुड़े हो, ठीक है, लाभ देगा परमात्मा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अभी थोड़ा सा गुरुजी के सत्संग सुनो, मालिक से आप जी जो है प्रार्थना करते रहो, और जो विधि जो बताई है गुरुजी ने नाम सुमरण की, घर में अपना मतलब ज्योति लगाने की, 3 टाइम की आरती की, वो अपना आप जी शुरू करो। और साथ में आप जी अपना कोई ट्रीटमेंट भी चालू रखो। उससे होता क्या भगत जी, गुरुजी ने बताया कि जो गोली दवाई आज से पहले काम नहीं कर रही थी, अब गुरुजी का नाम लेने के बाद में गुरुजी के दया से 1 रुपए की दवाई आपका लाखों रुपए वाला काम कर देगी। तो अब वो दवाइयां भी काम करेंगी जो आज से पहले आपके हॉस्पिटल में नहीं कर रही थी। तो नया भगत होता है, उसको गुरुजी उसको मना नहीं करते हैं, भैया आप अपना भक्ति भी करते रहो और अपना ट्रीटमेंट भी लेते रहो। अब आपका ट्रीटमेंट भी परमात्मा की दया से काम करेगा। ठीक है भगत जी, है ना। और ये परमात्मा ये मत छोड़ना, भले उन्होंने आपको जैसे भी नाम दे दिया जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं, आपने भी जैसे नाम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। है ना। अब भगत जी वो यह 100 रुपए का नोट चाहे कोई धोखे से जेब में डाल दे, चाहे कोई दिखा के डाल दे, उसकी तो कीमत तो कम होती नहीं है। सही बात। तो ये तो परमात्मा है जो आपको जैसे भी मिल गया। ठीक है, तो अब इसको तो मत छोड़ना भगत जी, क्योंकि देखो ये रोग शोग तो चलो भाई ये जीवन है, अभी तो भगत जी हड़मास का शरीर है, ये तो सबके होते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं जिसके हुआ नहीं होगा रोग। सही बात। लेकिन ये भगवान छोड़ दिया, अगर ये भक्ति नहीं करी तो अगला जन्म भगत जी फिर 84 लाख योनियों में गद्दे कुत्ते सूअर बनेंगे। ये भक्ति अगर कर ली तो भगत जी सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, परमात्मा के लोक में जाएंगे ना कभी रोग, ना कभी शोक, ना कभी दुख, ना कभी परेशानी। तो वो सदा सदा का रोग मिट जाएगा ना। सही बात है। चलो इस जन्म में तो सहन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिस बच्चे को मास्टर बनना होता है वो स्कूल में डंडे भी खाता है। सही बात है कि नहीं। तो थोड़ा सा हम सहन भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है परमात्मा के लिए। ठीक और आसपास में कोई साध संगति का कोई प्रोग्राम हो तो उसमें जुड़ो, परमात्मा की दया से वहाँ पे परमात्मा का भोग भंडारा होता है, गुरुजी को भोग लगता है, तो उससे भी हमारे बहुत सारे पाप कर्मों का नाश होता है। सही बात है भगत जी। है ना। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ भगत जी। हाँ जी। गुरुजी जी कब आने वाले हैं बाहर? देखो भगत जी परमात्मा तो समर्थ है भाई, आ जाए तो अभी 2 मिनट में आ जाए, नहीं आए तो 2 साल भी नहीं आवे। अब हमारा काम है, गुरुजी ने हमें जो गोली दवाई दे दी, जो आध्यात्मिक जो भक्ति दे दी, हम तो उस पे लगे रहे। बाकी तो भगत जी संत हैं, संतों के अपने काम होते हैं भगत जी, वो कब आ रहे हैं वो कब जा रहे हैं, हम उनके बारे में थोड़ी बता देंगे। अगर हम संतों के बारे में बता देते फिर तो हम ना संत हो गए। सही बात है कि नहीं। सही बात है भगत जी। फिर वहाँ जाना कि नहीं जाना मुझे? देखो भगत जी, इन लोगों से कोई संपर्क नहीं रखना है, इनका काम केवल इस धर्म को अपना धंधा बनाना है। आपको नाम मिल गया, आपको ज्ञान मिल गया, सत्संग आपने गुरुजी के सुनने, नाम आपने गुरुजी का जाप करना, घी आपने अपना जलाना, आरती आपने मोबाइल से करनी, इनकी हमें जरूरत क्या है। सही बात है। बाकी आगे का जो नाम है वो गुरुजी आएंगे, हम उस समय लेंगे। आज तो चलो हमने धोखे से ले लिया, अब आगे का नाम तो परमात्मा आएंगे तब उनसे लेंगे ना भगत जी। सही बात है भगत जी। तो जो अच्छे भगत है उनके संपर्क में रहो, इन मैनेजमेंट वालों से अपना संपर्क करो भगत जी, इनसे तोड़ो अपना। ठीक है भगत जी। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? व्हाट्सएप नंबर यही है भगत जी। तो मैं इसको साध संगति के ग्रुप में जोड़ देता हूँ, आप तक संदेश पहुँचते रहेंगे सारे, है ना। ठीक जोड़ देना भगत जी। आप ही जोड़ देना हाल फिलहाल। ठीक है भगत जी, ठीक। अच्छा।